मुंबई में दशहरा की रैली में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों नेताओं की रैलियों को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर घेरते हुए सरकार पर आंदोलनकर्ताओं में फूट डालने का आरोप लगाया, तो वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर आजाद मैदान पर जमकर तीर चलाए। समाजवादियों के साथ हाथ मिलाने पर उद्धव ठाकरे को सीएम शिंदे ने निशाने पर लिया। हिंदू हृदय सम्राट बोलले होते की देशाला एका मजबूत सरकारची गरज आहे। मजबूत सरकार आपण बघितलं, 9 वर्ष पाहिलं। म्हणजे मला आज सुद्धा आठवतंय की 14 साली ज्या वेळेला प्रणवदा राष्ट्रपती होते तेव्हा आम्ही सगळे आता वेडगळच आम्ही गेलो होतो सगळे पक्ष मिळून आणि आम्ही सांगितलं की आमचा नेता नरेंद्र मोदी। प्रणव मुखर्जी खुश झाले, आम्हाला म्हणाले 25-30 वर्षानंतर एका पार्टीचं सरकार आलं, आता देशामध्ये स्थैर्य येईल। काय आले तुम्ही सांगा। आणि म्हणून मला आज असं वाटतं की सरकार तर बदललं पाहिजेच, पण आता जे सरकार आणायचं आहे हे सरकार मजबूत जरी असलं तरी एका पक्षाचं बहुमत असलेलं पाशवी सरकार नको। कधी आपल्या बरोबर असल्यासोबत आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करतील तरी सुद्धा आश्चर्य वाटायला नको आपल्याला। अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। आणि ज्या शिवतीर्थावर गर्व से कहो हम हिंदू आहेचा नारा दिला, तिथूनच गर्व से कहो हम काँग्रेसी आहे, गर्व से कहो हम समाजवादी आहे, गर्व से कहो हम हिंदुत्व विरोधी है, असे वक्तव्य होता है। काय अपेक्षा करना। महाराष्ट्र में शिवसेना जब तक एक पार्टी थी तब तक शिवाजी पार्क से हर दशहरा के पर्व पर हिंदुत्व के विचार को लोगों तक पहुंचाने का एक पर्व था। लेकिन जब से शिवसेना 2 पार्टी हो चुकी है, यानी कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर जब से बीजेपी के साथ दामन थान कर सरकार बना लिया, तब से शिवसेना 2 पार्टी हो चुकी है। और अब जो है कि दशहरा का पर्व मुंबई में एक तरह से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का एक पर्व बन गया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क पर दशहरा सम्मेलन का आयोजन करते हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने आज यहां आजाद मैदान पर अपना दशहरा सम्मेलन आयोजित करके शक्ति प्रदर्शन किया। और लाखों की संख्या में बता रहे हैं, लाख के ऊपर कम से कम लोग यहां पर उन्हें सुनने के लिए आए। और यहीं से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वो उनके मन में जो होता है वो चेहरे पर नहीं दिखाते हैं, वो साधु बन के रहते हैं, लेकिन वो उनका जो काम है वो एक तरह से जो है कि चेहरे पर नहीं आता है। जैसा कि उन्होंने कहते हैं बार बार कि उन्होंने पिता को वचन दिया था कि शिवसैनिक एक मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। और इसके लिए उन्होंने अपने 2 व्यक्तियों को शरद पवार के पास भेजा था ताकि वो उनका नाम ले, लेकिन इस बात की किसी को जाहिर नहीं होने दिया। जिस तरह से शिवाजी पार्क से उद्धव ठाकरे एक तरह से निशाना साध रहे थे मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और एकनाथ शिंदे के खिलाफ, वहीं यहाँ से शिवसेना एकनाथ शिंदे के निशाने पर उद्धव ठाकरे थे। उनके ऊपर जो कोविड के दौरान जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो भी उन्होंने उन मुद्दों को भी उठाया और यही बताने की कोशिश की कि मैं हर समय पहले भी आम था, मुख्यमंत्री बन गया हूं, तब भी आम आदमी ही हूं और मैं लगातार काम करता रहा हूं। कोविड में भी मैंने अपनी जान पर खेलकर काम किया, लेकिन वो अपने घर में बैठे रहे और उस दौरान घर में बैठ के भी कोविड के दौरान भ्रष्टाचार करते रहे। लेकिन मैं आम जनता का एक मुख्यमंत्री हूं और आम जनता में मिलकर काम करता रहूंगा, ये भी हर बार की तरह उन्होंने अपना दावा इस बार भी किया। उद्धव ठाकरे की रैली को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अगर मोटे तौर पर इस रैली की बड़ी हेडलाइन की अगर बात की जाए तो वो हेडलाइन ये है कि उद्धव ठाकरे ने मंच से कार्यकर्ताओं को और खास तौर से शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें मिलीजुली सरकार वे बनाए, क्योंकि मिलीजुली सरकार देश को ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि मिलीजुली सरकार ने देश को हमेशा मजबूत किया है। एक पार्टी की सरकार का जो राज है वो पिछले 10 सालों से देखा है और इस राज्य में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनको दबाने की कोशिश हो रही थी, इसीलिए एक आह्वान उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो इस रैली में मुख्य तौर पर एकनाथ शिंदे पर भी जमकर सरकार ने उद्धव ठाकरे
की तरफ से तीर चलाए गए और इतना ही नहीं तो पीएम मोदी को भी घेरने की कोशिश की।